एक तुलिका जो समर्पित है मिनिएचर को, जिन्होंने मुगल मिनिएचर को एक नई पहचान दी। जी हां, पिंक सिटी में है एक मिनिएचर आर्टिस्ट जिनकी कला के आगे कैनवास भी छोटा हो गया है। मिनिएचर में सांस लेता कला का संपूर्ण युग। काली पृष्ठभूमि पर रंगों और रेखाओं को जीवंत करते हुए मुगल चित्रकला को समृद्ध करते चले जाना। वो भी छोटे से कैनवास यानी मिनिएचर पर। कैनवास छोटा, बड़ी कला। नाम शाकिर अली। जन्म उत्तर प्रदेश। कला मिनिएचर कलाकार। शाकिर अली का जन्म यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन बचपन में ही शाकिर के पिता यूपी से जयपुर आ गए और फिर शाकिर अली की स्कूलिंग से लेकर पूरी पढ़ाई जयपुर में ही हुई। धीरे धीरे परिवार गुलाबी शहर की आबोहवा में रच बस गया। मेहनत से लिखी तकदीर। मिनिएचर को समर्पित तुलिका। मुगल शैली में बनाई मिनिएचर पेंटिंग्स। शाकिर अली को बचपन से ही पेंटिंग से लगाव था और फिर धीरे धीरे मिनिएचर की बारीकी सीखने लगे और मुगल शैली में मिनिएचर पेंटिंग्स बनाकर एक नया मुकाम बनाया। स्वर्णिम सफर। शाकिर अली सार्क 1992 में 10वें लोक उत्सव में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। 1993 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2003 में मिला पद्मश्री। इसके अलावा भी कई सम्मानों से शाकिर अली को नवाजा जा चुका है। जयपुर से A1 टीवी के लिए स्पेशल डेस्क के साथ छवि अवस्थी की रिपोर्ट। मिनिएचर उनके लिए जिंदगी जीने का एक सलीका है। पूरी दुनिया ही उन्हें मिनिएचर में दिखती है। एक ऐसे ही धुन के धनी कलाकार हैं पिंक सिटी में, जिनकी तुलिका मुगल मिनिएचर को समर्पित है। आज हमारे साथ हैं युवा मिनिएचर कलाकार शाकिर अली, जिनसे बात की है हमारी संवाददाता छवि अवस्थी ने। आज हम आपका तारुफ मुगल मिनिएचर आर्ट में देश विदेशों में नाम कमाने वाले शाकिर अली जी से कराने जा रहे हैं। शाकिर अली जी को कई अवार्डों से सम्मानित किया गया है। सर, सबसे पहले किस तरह ये मुगल मिनिएचर आर्ट आपने चुनी? क्यों इस ओर रुख किया? क्या ऐसी वजह थी? मतलब क्या सोच के आपने इस ओर रुख किया? मेरे फादर थे, ग्रैंडफादर मेरे कोड आर्टिस्ट थे, फादर मेरे आर्ट कलेक्टर थे, तो उनसे देखकर मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ और उसी से ही कुछ मुझे यहाँ देखने को मिला, करने को मिला और सीखने को मिला। मेरे गुरु थे, मैं सबसे पहले गुरु मेरे अपने पिताजी थे, जिन्होंने मुझे बताया मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, कैसे उसको पहचाना जाता है। उसके बाद राम गोपाल विजयवर्गीय जी आए और मैं उनके पास जाकर उनके पास कला को सीखने का मैंने प्रयास किया। क्योंकि वो बंगाल के आर्टिस्ट थे, बंगाल की शैली में काम करते थे, तो मैंने उनके पास गया और वहां जाकर मैंने प्रयास किया कि मैं सीखूं। लेकिन मेरा जो रुझान था, जो मैं उनके यहाँ कुछ मैं बुक्स पढ़ी थी जो मिनिएचर के ऊपर थी, तो मैं उनको देख देख के और उनकी कॉपियां किया करता था और धीरे धीरे ये शौक बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने मुझे ये महसूस किया, मेरे गुरुजी ने, कि आपका जो ज्यादातर रुझान जो है वो मिनिएचर पेंटिंग की तरफ है, इसलिए मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट के पास सजेस्ट करना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के बड़े मारूफ आर्टिस्ट है। तो वो थे वेदपाल शर्मा, जो यहाँ सुभाष चौक में गली मुसव्विर में रहते थे और बहुत उनके भी फैमिली से ये आर्ट चली आ रही थी। मुझे खुशी है कि मुझे इतने प्रतिभावान गुरु मिले और उनसे मैंने उनकी कला सीखी। जो मेरी समस्याएं थी उनको मैंने सॉल्व किया, न सिर्फ बल्कि उनसे बहुत सा ज्ञान लिया और बहुत कुछ सीखा। सर,
किस तरह की समस्या आई, क्योंकि अगर हम कुछ शुरुआत करते हैं और कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही अलग हो, उसमें कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और कई चैलेंजेस भी होते हैं। ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां रही आपके लिए जिसके बाद आपने इनसे ऊपर उभर कर आज ये सफलता हासिल की है? मिनीचर पेंटिंग वैसे तो बहुत ही माइन्यूट वर्क होता है, काफी डिटेलिंग होती है, बहुत छोटा सा फेस होता है, छोटी सी चेहरे में आपको सारे एक्सप्रेशन दिखाने पड़ते हैं। उनके चेहरे जैसे अगर उसका जो स्किन टेक्सचर है वो मेंटेन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। इसके अलावा छोटी छोटी सी आंखें होती हैं, रेटिना होता है, आईब्रो होता है, उनको बहुत ही हाथ साथ के बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल फेस होता है, जैसे मेरी आपने पेंटिंग में देखा मिनीचर। इसलिए इसको मिनीचर कहा गया है क्योंकि बहुत माइन्यूट वर्क है। तो चैलेंजिंग तो था ही मेरे लिए और मुश्किल भी था, क्योंकि मैं उस शुरू से मेरी थोड़े चश्मा वगैरह लगाता था, लेकिन दूर की मेरी नज़र कमज़ोर थी। लेकिन उस खुदा का उसका शुक्र है कि वो मेरी नज़दीक की आंखें सही थी, तो मैंने उसमें काफ़ी रुचि ली और बहुत ज़्यादा रियाज किया। और वो रियाज करते करते मैं जो मेरा पकड़ थी वो उसमें मुगल पे ज़्यादा आती गई। और क्योंकि मुगल सबसे ज़्यादा फाइन वर्क था, क्वालिटी वर्क था, मैं चाहता था कि मैं अच्छे से अच्छी और फाइन क्वालिटी में पेंटिंग बनाऊं, तो मैंने मुगल पे काम काफ़ी किया। और उसमें अड़चनें तो नेचुरली आती हैं, आप बार बार बनाते हैं, कोई चीज़ बिगड़ जाती है, वो हर बार हर पेंटिंग एक नया चैलेंज देती है। जब वो उसमें मैं सक्सेस हो जाता था तो जो अंदर से एक खुशी, एक आत्मीयता महसूस होती थी। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का एप्रिसिएशन होता है। मेरे फादर के पास कुछ एंटिक्स के सिलसिले में कुछ आईपीएस आईएएस लोग आया करते थे, तो मेरे फादर उनको दिखाया करते थे मेरे बेटे ने बनाई है। और बल्कि कुछ पेंटिंग ऐसी थी जो मैंने उनको गिफ्ट दी उनके घर के लिए, उन्होंने बड़े खुशी खुशी लिया और मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम इस काम को जारी रखो। और मैं करता रहा। इसी दौरान बीच में मुझे एजुकेशन भी पूरी करनी थी। स्कूल टाइम स्कूल का मैं किया पूरा। बायोलॉजी थी मेरे पास, चार्ट्स भी मैं बहुत अच्छे आर्ट कॉम्पिटिशन में जाया करता था, चार्ट्स के, बायोलॉजी के, उसमें भी प्राइज जीता करता था। तो आर्ट से मेरा कहीं ना कहीं एक अंदर से मेरे अंदर एक कला थी जो किसी न किसी रूप में बाहर आती रहती थी, और वो मैंने उसको छोड़ा नहीं। ग्रेजुएशन किया स्कूल ऑफ इसमें राजस्थान कॉलेज से, और उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर तरीके से इस पर अपना वर्क किया, फोकस किया, सीखने की कोशिश करी। मेरे फादर तो चाहते थे कि मैं किसी तरह से भी एक बायोलॉजी थी मेरे पास, डॉक्टर बन जाऊं, और वो इस रूप में देखना चाहते थे। लेकिन मेरा जो ज़्यादातर रुझान जो था वो कला की तरफ था, तो मैंने वो जारी रखा और उसको पूरा फोकस किया और अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। बिल्कुल, मैंने आपकी पेंटिंग्स भी देखी हैं, उसमें बहुत ही महीन काम है, बहुत ही महीन वर्क है। ऐसे में जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि बहुत महीन काम है, तो एक पेंटिंग बनाने में लगभग कितना समय लग जाता था और अब कितना लगता है? क्योंकि जैसे जैसे कहते हैं प्रैक्टिस होती जाती है, एक आदमी परफेक्ट होता जाता है, तो अब कितना समय लग जाता है और पहले कितना वक्त लगता था एक पेंटिंग बनाने में? पहले टाइम लगता था क्योंकि मैं हर चीज सीखा करता था। मेरे अंदर एक लगन थी कि मैं जिस चीज में भी, अगर मैं बर्ड्स बनाता हूं तो मैं चाहता था कि बर्ड्स की आंख बहुत डिफिकल्ट होती है, बिल्कुल नेचुरल लगनी चाहिए, लगना चाहिए कि वो एक लाइव है, उसके अंदर जिंदगी है। और वो उसी हिसाब से मैं काम किया करता था। कभी उसके पंजे देखता था, पंजे बहुत मुझे अच्छे लगते थे, उसमें मेहनत करता था, और जब तक मुझे मास्टरी नहीं हो जाती थी उस टाइम तक मैं उसको पीछा नहीं छोड़ता था। और यही वजह रही कि मैं काफी टाइम तक इसी सुजू में रहा, कभी किसी अवार्ड के पीछे नहीं भागा। लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि मैं हाँ अच्छा काम करने लगा हूँ, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने तारीफ की मेरे काम की, तो फिर मैंने नेशनल अवार्ड के लिए अपने आप को मैंने अपियर हुआ, मैंने अपनी एंट्री दी और मुझे पहले ही साल में मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया 93 में। सर बिल्कुल, मुगल मिनिएचर आर्ट से अपनी पहचान आपने बनाई, लेकिन उसके बाद अब आप कई और शैलियों में भी पेंटिंग्स बना रहे हैं, और शैलियों में भी काम कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी शैलियां हैं जिन्हें बाद में आपने चुना? मतलब मेरा फर्स्ट अट्रैक्शन तो हुआ था किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली में लॉन्ग आईज, लॉन्ग आईब्रो और नोज, लंबी नाक, लंबी चिन होती थी, गर्दन लंबी, सीना चौड़ा, कमर पतली, तो वो मुझे बड़ा अच्छी लगती थी, बड़ा आर्टिस्टिक लगती थी। मेरे गुरुजी थे, एक बार मैंने पूछा, गुरुजी ये इस तरह की क्यों पेंटिंग बनाई गई कि इसमें बहुत कमर को बहुत काफी पतला कर दिया गया, सीना बड़ा चौड़ा, लंबी लंबी उंगलियां, लंबे लंबे हाथ,
तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो उस टाइम जब आर्टिस्ट था वो ये चाहता था कोई भी नारी फिगर बनाया करता था या कोई भी फिगर बनाता था वो सुंदरता दर्शाने के लिए कमर को बहुत पतली कर देते थे, सीनों को चौड़ा बनाते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीज आर द सिंबल ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की ये सिंबल्स हैं। आप उसने कुछ ज्यादा आंख को ज्यादा लंबा कर दिया, हिरनी जैसी बनाने की कोशिश करी, नाक को भी थोड़ा तीखा कर दिया, गर्दन को लंबा कर दिया जो सुंदर मानी जाती है, तो उससे मेरा अट्रैक्शन हुआ। लेकिन मैं चाहता था कि बहुत बारीक और बहुत फाइन क्वालिटी में डॉट वर्क के साथ काम करूं। उस कंडीशन में मैंने उसको ये मुगल मिनीचर को अडॉप्ट किया। बिल्कुल, एक कलाकार का सबसे बड़ा इनाम होता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है उसकी कला की सराहना। शाकिर जी की कला की सराहना न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी खूब हुई है और अभी भी शाकिर जी अपनी कला से न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपने देश की सम्मान में रंग भर रहे हैं। कैमरामैन निविचन पांचाल के साथ छवि अवस्थी, A1 TV।